एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे। आपने अक्सर सुना ही होगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके बहुत सारे एड्स भी आते हैं। तो आखिर जानेंगे कि आखिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है क्या। स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसका उद्देश्य स्टॉक की कीमत में मामूली बदलाव से लाभ कमाना। इस रणनीति को लागू करने वाले ट्रेडर एक दिन में 10 से लेकर कुछ 100 ट्रेड करते हैं, इस विश्वास के साथ कि स्टॉक की कीमतों में छोटे बदलावों को पकड़ना बड़े बदलावों से ज़्यादा आसान है। इस रणनीति को लागू करने वाले ट्रेडर स्कैल्पर्स के नाम से जाने जाते हैं। अगर बड़े नुकसान को रोकने के लिए सख्त निकास रणनीति का इस्तेमाल किया जाए तो कई छोटे छोटे मुनाफे आसानी से बड़े मुनाफे में बदल सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आते हैं। स्कैल्पिंग एक व्यापारी रणनीति है जिसमें व्यापारी किसी स्टॉक छोटे मूल्य परिवर्तन से लाभ कमाता है। स्कैल्पिंग निष्पादन के लिए तकनीकी विश्लेषण जैसे कि कैंडलस्टिक चार्ट और एमसीडी पर निर्भर करता है। इस तकनीकी से अर्जित छोटे मुनाफे को कई गुना बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते व्यापारी लगातार निकास रणनीति का उपयोग करता रहे ताकि नुकसान को कम किया जा सके और लाभ कमाया जा सके। स्कैल्पिंग में होल्डिंग की सबसे छोटी अवधि में छोटे मूल्य लाभ के लिए बड़े आकार की स्थिति का उपयोग किया जाता है। यह इंट्राडे भी किया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य बोली या पूछ मूल्य पर कई शेयर खरीदना या बेचना है, फिर लाभ के लिए उन्हें कुछ सेंट अधिक या कम पर बेचना है। होल्डिंग समय सेकेंड से लेकर मिनट तक, कुछ मामलों में कई घंटों तक भिन्न हो सकता है। कुछ बाजार ट्रेडिंग संयंत्र के अंत से पहले स्थिति तक बंद कर दी जाती है। स्कैल्पर्स को अनुशासित होने की आवश्यकता है और उन्हें अपने ट्रेडिंग नियम का बहुत बारीकी से पालन करना चाहिए। कोई भी निर्णय जो लिया जाना चाहिए उसे निश्चितता के साथ लिया जाना चाहिए, लेकिन स्कैल्पर्स को बहुत लचीला भी होना चाहिए क्योंकि बाजार की स्थितियां बहुत अस्थिर है और यदि कोई व्यापार अपेक्षा के अनुसार नहीं चल रहा है तो उन्हें बहुत अधिक नुकसान उठाए बिना स्थिति को जल्द से ठीक करने की आवश्यकता होगी। सटीक समय और निष्पादन की आवश्यकता होती है। स्कैल्पर्स कम से कम होल्डिंग समय में अधिक शेयरों के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 4 से 1 मार्जिन डे ट्रेडिंग खरीद शक्ति का उपयोग करते हैं। इसके लिए 1 मिनट और 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट जैसे कि छोटे समय सीमा अंतराल चार्ट पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। स्टोकेस्टिक मूविंग एवरेज, कॉन्वर्जेंस डाइजेस्ट और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे मोमेंटम इंडिकेटर आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मूविंग एवरेज, बेलिंगर बैंड और पिवट पॉइंट जैसे प्राइस चार्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल प्राइस सपोर्ट और स्ट्रेस लेवल के लिए संदर्भ बिंदुओं के रूप में किया जाता है। पैटर्न डे ट्रेडर नियम के उल्लंघन से बचने के लिए स्कैल्पिंग के लिए अकाउंट इक्विटी न्यूनतम से अधिक होनी चाहिए। शॉर्ट सेल ट्रेड को निष्पादित करने के लिए मार्जिन की आवश्यकता होती है। स्कैल्पर की रणनीतियों की बात करें तो स्कैल्पर कम कीमत पर खरीदते हैं और अधिक कीमत पर बेचते हैं, अधिक कीमत पर खरीदते हैं और अधिक कीमत पर बेचते हैं, या अधिक कीमत पर शॉर्ट करते हैं और कम कीमत पर कवर करते हैं, या कम कीमत पर शॉर्ट करते हैं और कम कीमत पर कवर करते हैं। विक लेवल 2 और बिक्री विंडो के समय का उपयोग सबसे अधिक लिक्विड मार्केट मेकर और ईसीएन को त्वरित निष्पादन के लिए ऑर्डर भेजने के लिए करते हैं। लेवल 2 विंडो एवं प्री प्रोग्रामिड हॉटकी के माध्यम से पॉइंट एंड क्लिक स्टाइल निष्पादन सबसे तेज ऑर्डर भरने का सबसे तेज तरीका। स्केलिंग पूरी तरह से तकनीकी विश्लेषण और अल्पकालिक मूल्य उतार चढ़ाव पर आधारित। लीवरेज के व्यापक उपयोग के कारण स्कैल्पिंग को ट्रेडिंग की एक उच्च जोखिम वाली शैली माना जाता है। स्कैल्पर्स द्वारा की जाने वाली कुछ समान गलतियां हैं: खराब निष्पादन, खराब रणनीति, स्टॉप लॉस ना लेना, ओवर लीवरेजिंग, देर से एंट्री, देर से बाहर निकलना और ओवर ट्रेडिंग। अधिक संख्या में लेनदेन के कारण स्केलिंग से भारी कमीशन मिलता है। प्रति शेयर कमीशन मूल्य निर्धारण संरचना स्कैल्पर्स के लिए फायदेमंद, खासकर उन लोगों के लिए जो पोजीशन में छोटे छोटे टुकड़ों को स्केल करते हैं। स्कैल्पिंग का उदाहरण है, मान लीजिए कि कोई व्यापारी $10 पर एबीसी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए मूल आंदोलनों से लाभ कमाने के लिए स्केलिंग का उपयोग करता है। व्यापारी एबीसी शेयरों की एक बड़ी श्रृंखला खरीदेगा और बेचेगा, मान लीजिए 50,000, और उन्हें छोटी मात्रा में उचित मूल आंदोलनों के दौरान बेचेगा। उदाहरण के लिए 0.05 की मूल वृद्धि में खरीद और बिक्री करना चुन सकते हैं, जिससे उन्हें छोटे छोटे लाभ प्राप्त होंगे जो दिन के अंत में बढ़ जाएंगे क्योंकि वे खरीद और बिक्री थोक में कर रहे हैं। क्या स्कैल्प ट्रेडिंग अवैध है? नहीं, स्कैल्प ट्रेडिंग अवैध नहीं है। छोटे मूल्यों और आंदोलनों के साथ साथ बड़े लेनदेन को खरीदने और बेचने का कार्य वित्तीय विनियमन
के तहत पूरी तरह से कानूनी है। हालांकि यह एक जोखिम भरनी रणनीति है जिसके लिए ज्ञान और अनुशासन की आवश्यकता होती है। स्कैल्पिंग से पैसे कमाने के लिए आपको कम से कम मुनाफे के लिए बड़ी मात्रा में लेन देन करने होंगे। बड़े लेन देन में जोखिम कुछ व्यापारियों के लिए छोटे मुनाफे लायक नहीं। आमतौर पर स्कैल्पर्स को एक दिन में दर्जनों से लेकर सैकड़ों ट्रेड करने होते हैं और उसी दिन उस ट्रेड को बंद करना होता है, जिसके लिए बहुत समय, एकाग्र और निगरानी की आवश्यकता होती है। ब्रोकर्स को स्कैल्पिंग क्यों पसंद नहीं है? तो ब्रोकर्स को स्कैल्पिंग पसंद न आने का एक कारण यह हो सकता है कि यह स्कैल्प ट्रेडर की लगातार खरीद बिक्री के उनके सिस्टम पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। इसके अलावा कई ट्रेडर्स लगातार बड़ी संख्या में खरीदे और बेचे जाने के कारण ब्रोकर्स के लिए जोखिम का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। स्केलिंग एक बहुत ही खास तरह का इंट्राडे ट्रेडिंग है जो सभी ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। बड़े ऑर्डर पर छोटी कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से लाभ उठाने के लिए लचीलेपन और अनुशासन की आवश्यकता है। यदि आप स्केलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप पहले से ही एक अनुभवी ट्रेडर हैं या असली पैसे का उपयोग करने से पहले अभ्यास कर चुके हैं। तो ये थी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।